उस रात कच्छ के रेगिस्तान में लोग डर से अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे, क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि खूंखार डाकू जेसल फिर से किसी को लूटने निकला है। कहते हैं उसके हाथ इतने लोगों के खून से रंगे थे कि माएं बच्चों को डराने के लिए उसका नाम लेती थी। लेकिन उसी रात रेगिस्तान में उसकी मुलाकात एक ऐसी औरत से हुई जिसने न तलवार उठाई न मदद के लिए चीखी। फिर भी कुछ घंटों बाद वही खूंखार डाकू एक बच्चे की तरह रो रहा था। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने कच्छ के सबसे खतरनाक इंसान को हमेशा के लिए बदल दिया? और शायद इसी वजह से आज भी लोग जेसल तोरल की उस समाधि से डरते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस दिन वो दोनों आपस में मिल जाएंगी उस दिन इस दुनिया का अंत हो जाएगा। इसलिए इस कहानी का सच आखिर तक जरूर सुनिएगा। कई साल पहले कच्छ के रेगिस्तान में जेसल नाम का एक डाकू रहता था। उसके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी। लूटपाट, हत्या और आतंक यही उसकी पहचान बन चुकी थी। व्यापारी उसका नाम सुनते ही रास्ता बदल देते थे। गांव वाले रात होने से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। धीरे धीरे जेसल को अपने पापों से डर लगना भी बंद हो गया था। उसी समय कच्छ में तोरल नाम की एक महिला रहती थी। लोग उन्हें साध्वी मानते थे। कहते हैं उनके चेहरे पर इतना सुकून था कि गुस्से से भरा इंसान भी उनके सामने शांत हो जाता था। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते थे, लेकिन जेसल को ये सब दिखावा लगता था। एक दिन जेसल ने पहली बार तोरल को देखा। रेगिस्तान की तपती धूप में उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि अजीब सा सुकून था। उसी पल जेसल के अंदर कुछ हिल गया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। उसने फैसला किया कि वो तोरल को जबरदस्ती अपने साथ ले जाएगा। रात के अंधेरे में जेसल घोड़े पर सवार होकर पहुंचा, हाथ में तलवार, आंखों में वही पुराना आतंक। लेकिन जैसे ही वो तोरल के सामने पहुंचा, वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तोरल ने डरने के बजाय उसकी आंखों में देखकर सिर्फ एक सवाल पूछा, जेसल, क्या तुम्हें रात को नींद आ जाती है? ये सुनकर जेसल हंस पड़ा। उसने कहा, मैंने इतने लोगों को मारा है कि अब चीखें सुनाई देना बंद हो चुकी है। इस पर तोरल शांत आवाज में बोली, चीखें कभी खत्म नहीं होती। वो इंसान का पीछा तब तक करती है जब तक उसकी आत्मा टूट न जाए। पहली बार किसी ने जेसल से डरने के बजाय उसके अंदर छिपे दर्द की बात की थी, लेकिन वो अभी भी खुद को सबसे ताकतवर समझता था। वो तोरल को अपने साथ लेकर रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ा। कहते हैं उसी रात रेगिस्तान में भयंकर तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी, चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था। और उसी तूफान के बीच जेसल को अचानक अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसे लगा जैसे उसके हाथों मारे गए लोग उसे पुकार रहे हो। बच्चों की चीखें, औरतों के रोने की आवाजें, खून से भरी यादें, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। पहली बार जेसल डर गया, सच में डर गया। वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा। कांपते हुए उसने तोरल से कहा, ये आवाजें मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? तब तोरल ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्योंकि इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन अपनी आत्मा से नहीं। कहते हैं उस रात जेसल घंटों तक रोता रहा। रेगिस्तान की रेत पहली बार उस खूंखार डाकू के आंसुओं से भीगी थी। दोस्तों, अगर अब तक आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी अनसुनी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगली सुबह लोगों ने जो देखा उसने पूरे कच्छ को हैरान कर दिया। वही जेसल जिसने जिंदगी भर लोगों से सब कुछ छीना था, आज गरीबों को खाना बांट रहा था। जिसने हमेशा डर फैलाया, आज वही लोगों के सामने सिर झुकाकर माफी मांग रहा था। धीरे धीरे जेसल ने हथियार छोड़ दिए और अपनी पूरी जिंदगी सेवा और आध्यात्म में लगा दी। लोग कहते हैं कि तोरल ने सिर्फ जेसल की जिंदगी नहीं बदली, उन्होंने एक मरी हुई आत्मा को दोबारा जिंदा किया था। आज भी गुजरात में जेसल तोरल की समाधि कच्छ के अंजार में मौजूद है। लेकिन इस जगह से जुड़ी सबसे रहस्यमय बात आज भी लोगों को हैरान कर देती है। माना जाता है कि जेसल और तोरल की दोनों समाधियां हर साल धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रही है। कहते हैं कि ये सिर्फ पत्थरों का खिसकना नहीं, बल्कि दो अधूरी आत्माओं का मिलन है। एक तरफ वो इंसान जिसने पूरी जिंदगी पाप किए और दूसरी तरफ वो आत्मा जिसने उसे मोक्ष का रास्ता दिखाया। लोगों का मानना है कि जिस दिन ये दोनों समाधियां एक हो जाएंगी, उस दिन इस दुनिया का संतुलन टूट जाएगा। और शायद इसी वजह से आज भी लोग इस जगह को सिर्फ प्रेम की निशानी नहीं बल्कि आने वाले प्रलय की चेतावनी मानते हैं। यही है इंसानी रिश्तों, दर्द और अध्यात्म को देखने का असली कहानी का नजरिया।